शिक्षक की प्रत्येक भर्ती प्रत्येक राज्य में लंबित रहेगी, और अगर कहीं वो भर्ती हो गया तो उसे वेतन नहीं देंगी। पढ़ाएगा कौन? तो इन सब चीजों पर सिंह साहब से एक अंतिम कमेंट लूंगा, समय हो रहा है। सिंह साहब, क्या बिना शिक्षा के देश का विकास संभव है? नहीं, शिक्षा ही आधार है, शिक्षा ही अधिकार दिलाती है, शिक्षा ही कर्तव्य बताती है, शिक्षा ही लोकतंत्र बनाती है, शिक्षा ही संविधान को पढ़ाती है, और शिक्षा ही संस्कार सिलाती। संस्कार कहीं खरीदे जाए ना तो सारे लोग खरीद लाएं, कुंटलों से खरीद लाएं, लेकिन अगर किसी में संस्कार है, का आधार शिक्षा है, मूलभूत शिक्षा है। तो शिक्षा को बिना कोई यदि सोचता है कि हम कुछ कर लेंगे, और मैं बड़ी तारीफ करता हूं आपकी, बहुत नेशनल इंटरनेशनल स्टेज पर मैं बोलता हूं कि हमारे देश में एक ऐसा निर्भीक, निडर, निष्पक्ष पत्रकार शिव कुमार मिश्र नाम से हैं, जो अपनी स्पेशल कवरेज की डिबेट में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, शिक्षा को सबसे पहले रहते हैं। शिक्षा बढ़ जाएगी तो स्वास्थ्य में भी थोड़ा सा सुधार आ जाएगा। शिक्षा से ही स्वास्थ्य बढ़ता है, सच्चा होता है। शिक्षा दूसरे नंबर पे, स्वास्थ्य और तीसरे पे रोजगार। तो सीरियल से बना रखे हैं। शिक्षा उनका मेन मकसद है। शिक्षा होगी तो स्वास्थ्य भी रहेगा, शिक्षा होगी तो रोजगार के रास्ते भी ढूंढ लेगा कहीं ना कहीं। इसीलिए आपका उद्देश्य, आपकी जो इन चीजों को लेके जिन पर सरकार को काम करना चाहिए था, वो आप सरकार के पैरेलल सरकार को जगाने का काम, अलार्म करने का काम, घंटी बजाने का काम आप कर रहे हैं। कुछ चैनल तो किसी एक विषय को लेके घंटी बजवाते हैं, लेकिन आप तो पूरे देश के जहां कहीं इस तरह के बेरोजगारी की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो। मुझे याद है कोरोना काल में आपने स्वास्थ्य को लेके, क्योंकि समय कोरोना काल में स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी बात थी, आपने बहुत निचले स्तर से ऊपर स्तर तक काम किया, लोगों को जीवनदायी दवाएं, सिलेंडर दिलाने का काम किया। आपने वो समय भी देखा है कोरोना काल की, आपने दोनों लहरों में सतत गति से, तो उस समय आपने स्वास्थ्य को लेके इतने अच्छे काम किए, लोगों से बात की, अस्पतालों की स्थिति दिखाई, लोगों की व्यवस्थाएं दिखाई, अच्छे एनजीओ जो कार्य कर रहे थे उनकी प्रशंसा दिखाई, उनका हौसला बढ़ाया, उनका उत्साहवर्धन किया, उन्हें सम्मानित करने के लिए काम किया। तो आपने जो इतने अच्छे अच्छे कार्य किए हैं और आप इस मुहिम को लेके चल रहे हैं, निश्चित तौर पर रीट वालों का भी लाभ होगा। रीट की समस्या अब आपने उठाना शुरू की है, निश्चित तौर पर राजस्थान सरकार भी, कल परसों में जयपुर में ही था, तो अनीता डोगरा जी जो माननीय मुख्यमंत्री जी की निजी सचिव हैं, उनसे भी मुलाकात हुई, उत्तराखंड से आती हैं, बहुत विषयों पर बात हुई, बहुत अच्छी तरह चर्चा हुई। हमारे खाचरियावास जी बहुत अच्छे मित्र हैं, मिनिस्टर हैं राजस्थान सरकार में, राजेंद्र सिंह गुड़ा हमारे बहुत अच्छे साथी रहे हैं, कई आंदोलन के साथी रहे हैं, तो सब मामलों में साथ रहे हैं कई लोग, तो उनसे भी इस मामले की चर्चा होगी। मेरी तरफ से भी प्रयास होगा, क्योंकि आपने इस बात को उठाया है, हमारे वेदपाल भाई जो रीट के लिए संघर्ष कर रहे हैं राजस्थान में, हम उनकी बात को जहां तक हो सकता है वहां भी पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जनहित का मामला है, ये कोई व्यक्तिगत, मैं तो खुद रीट का और शिव कुमार मिश्र जी तो कैंडिडेट है नहीं, ना हमारे परिवार का हिसाब कोई, तो जनहित के लिए अगर कोई काम होता है तो उससे अच्छी कोई काम नहीं है, और निश्चित तौर पर आपकी लड़ाई सफल होगी। अनुदेशकों का किनारा अब आ ही गया है, अनुदेशक आपको मिठाई खिला के आपसे विदा ले ही लेंगे, तो आप भी दूसरी लड़ाई पर चल पड़ेंगे, क्योंकि आपको तो काम करना है, आपको तो देश के कोने कोने में काम करना है, जहां जो मिलेगा उसके लिए आप फिर शुरू हो जाएंगे, फिर नए सिरे से शुरू हो जाएंगे, और फिर सफलता मिलने के बाद फिर लोग आपको दूसरी तरफ मोड़ देंगे। अच्छी बात है, आप लगे रहें, आपको स्वस्थ रहें, आपके साथ शुभकामनाएं हैं। वेदपाल जी भी इसमें संघर्ष कर रहे हैं, मेरे लायक भी जहां जो होगी चीजों को जहां उठा सकता हूं, जब बात होगी तो मैं इस बात को बोलूंगा। गहलोत जी भी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, कई मामलों में साथी रहे हैं, लेकिन सरकार में है, सत्ता में है, तो सत्ता की मजबूरियां भी होती हैं साहब, कई बार सोचते, कई बार राजनीतिक एंगल से सोचते हैं। अब हम और शिव कुमार मिश्र जी तो राजनीतिक एंगल रखते नहीं, ना किसी पार्टी के प्रवक्ता हैं, ना किसी पार्टी में जाने वाले हैं, तो इसलिए फिर भी हमारा संघर्ष आप सबके काम आए, यही मेरा
आपके लिए आश्वासन है, वादा है, विश्वास।